बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद यायो सैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, और इस टेस्ट मैच के पहले दिन जिस तरह का खेल हुआ, और पहले दिन जनाब लगभग 217 रन बने और कुछ 17 विकेटें गिर गई। तो उसी दिन मैंने कहा था कि ये टेस्ट मैच मुझे 5वें दिन जाता हुआ लग नहीं रहा, चौथे दिन चले जाए तो बड़ी बात होगी। और आज चौथे दिन खाने के वक्फे के बाद ये टेस्ट मैच चाय के वक्फे तक गया, और चाय के वक्फे के बाद ऑस्ट्रेलिया हिम्मत हार गई। ट्रेविस हेड जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में खेले नहीं थे, उन्होंने थोड़ी सी मुज़ामत ज़रूर की। मिचेल मार्श ने उनका थोड़ा साथ ज़रूर दिया, लेकिन 534 रन बहुत थे। और जब मैच के तीसरे दिन 12 पर 3 ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज पवेलियन लौट गए तो फिर दिलों में दिल रहा नहीं था, और ऐसे ही लग रहा था कि जी मुश्किल हो जाएगा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मैच में अपने आप को नाकामी के दलदल में गिरने से बचा सकेगा। बहरहाल उन्होंने जिस हद तक कोशिश कर सकते थे कोशिश करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन नाव उनकी फंस चुकी थी भंवर में, और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना उनको था। लेकिन आई थिंक इस टेस्ट मैच का नतीजा भारत के हक में आया। लगभग 300 रन के करीब वो पहला टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन बावजूद इसके ये जो टेस्ट मैच पर्थ के ऑक्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत से हार गई है, इसका इम्पैक्ट सीरीज पर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको याद रखने की बात है कि ये वो सीरीज है जिसने जनाब शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात में धकेल दिया था टीम इंडिया को। और टीम इंडिया घर की शेर है, घर में वो कम हारते हैं, लेकिन उनको जनाब दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस साल वो वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने तारीख में पहली बार उनको घर में आकर ठोक दिया, 3-0 से उनको हरा दिया। और उसके बाद वो खेल किससे रहे थे? कैंगरू के देश में ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया बाहर आता थी तो समझ आता, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं बिना किसी टूर मैच के। वो जनाब पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं तो हाथ उनके खाली थे, क्योंकि उनके कप्तान रोहित शर्मा नहीं थे। फिर गौतम गंभीर कुछ तनकीद की जद में थे जब से वो कप्तान बने हैं। टीम जो है वो कुछ मिली जुली सी कारकर्दगी रही है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में टीम स्ट्रगल कर रही है। वनडे सीरीज दी है, श्रीलंका में हार गए थे, और फिर बड़ा फैसला किया। रविंद्र जडेजा को उन्होंने बाहर बिठाया, अश्विन को उन्होंने बाहर बिठाया, नए खिलाड़ियों पर इन्हिसार किया। फॉर्म लगी ही नहीं थी कोहली की, लेकिन उन्होंने सेकेंड इनिंग में 100 करके न सिर्फ अपने आप को एतमाद दिया, बल्कि भारत को मुश्किल टाइम पर जो है वो 100 लगा कर दिया। लेकिन यहाँ पर जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एक नया स्टार अगर मैं कहूँ कि टीम इंडिया को मिल गया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। गिल नहीं थे तो इतने सारे मसाइल में घिरी हुई थी टीम इंडिया, और अपने खिलाड़ियों को पूरी तरीके से तरोताज़ा किया था मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। पूरी तरीके से उनको संवरने का, आराम का मौका फराहम किया था। लेकिन बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट तो कहानी कुछ अलग सुना रही है। और इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार रही है। और जो परफॉर्मेंस है ना ऑस्ट्रेलिया की, ये मैं आपको बताऊं कि अगले टेस्ट मैच में गिल भी वापस आ रहे हैं, अगले टेस्ट मैच में शर्मा भी वापस आ रहे हैं, भारत को कुमत मिल रही है, और सीरीज में वो 1 अप है। और आखिरी 4 जो टेस्ट सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, वो भारत की टीम के नाम रही है। और सिर्फ पांच का ये जो टेस्ट मैच है ये हार जीत की बात नहीं है। यहाँ पर लगभग 300 रन के करीब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया को नाकामी का सामना करना पड़ा, इसका इम्पैक्ट सीरीज पर पड़ेगा जनाब। और इस टेस्ट मैच में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कोई हल्की टीम नहीं थी। उनके पास हेड थे, ख्वाजा थे, मानोस लबुशैन थे। मानोस लबुशैन को अगर मैं देखता हूँ तो जनाब इस टेस्ट मैच में यार क्या खेल रहे हैं, सिर्फ 2 इनिंग में 5 रन वो कर रहे हैं। इस एरा के चंद अच्छे बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है। 89 की ट्रेविस हेड ने 101 गेंदों पर सेकेंड इनिंग में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की मैक्स स्वांसी अकाउंट ओपन किए बगैर गए, और स्टीव स्मिथ ने 60 गेंदों पर 17 रन स्कोर किए। फर्स्ट इनिंग में वो गोल्डन डक का शिकार हुए थे। मिचेल मार्श ने 47 किए, और एक मरहले पर जो है वो दबाव का शिकार थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, और ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 7 आउट हो गए थे 182 के ऊपर। लेकिन फिर 227 रन तक 8वीं विकेट को लेकर गए मिचेल मार्श। ट्रेविस हेड और कुछ कर नहीं सकते थे। और बुमराह जनाब पहले इनिंग में उन्होंने 5 आउट किए, सेकंड इनिंग में उन्होंने 3 आउट किए,
सिराज ने उनका भरपूर साथ दिया, फिर राणा ने एक आउट किया। ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच को मैं देखता हूँ जो कि पर्थ में खेला गया, भारत की टीम ने एक बड़ा मैच जीता है। और एक टीम जो पहली इनिंग में सिर्फ 150 रन पर आउट हो रही है, वो जनाब टेस्ट मैच अगर 295 रन से फर्क से जीत जाए, तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि सीरीज के आने वाले टेस्ट मैचों में इसका असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि अभी तो होम ग्राउंड पर 3-0 से न्यूजीलैंड से हारकर भारत की टीम जहाज में बैठी, पर्थ उतरी, टेस्ट मैच शुरू हो गया, कप्तान नहीं है, सीनियर खिलाड़ी नहीं है, गिल नहीं है, टीम दबाव में है, लेकिन फिर उन्होंने जनाब जैसे तैसे हाथ चलाए, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जनाब पछाड़ कर रख दिया है। और अब उनको मौका मिलेगा, साइड मैच भी खेलेंगे, वक्त भी उनके पास होगा दूसरे टेस्ट मैच से पहले। तो अब दबाव ऑस्ट्रेलिया की टीम पर होगा और बनना भी चाहिए दबाव, क्योंकि भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आकर धूल चटा दी है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनकी बैटिंग लाइनअप लग रहा है। और अगर मैं बैटिंग लाइनअप की उनकी बात करता हूँ तो जनाब उस्मान ख्वाजा, फिर उसका मैट स्वांसी हैं, लबुशैन है, स्टीव स्मिथ हैं, हेड हैं, मार्श हैं, कैरी है, और कितनी लंबी बैटिंग लाइनअप चाहिए यार आपको। और ऐसा लग रहा था कि कमाल कर दिया। और जितनी तारीफ की जाए ना यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की, जनाब सिंगल हैंडेड अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी बॉलिंग का बोझ उठाया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए उनको मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए मुंतखब किया गया। फर्स्ट इनिंग में 5 for 30, सेकंड इनिंग में 3 for 42। अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस रही जसप्रीत बुमराह की, और इस परफॉर्मेंस पर जनाब उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया जाना बनता है। सवाल भी उभर रहे हैं, और सवाल ये भी है कि जनाब अब किसको खिलाया जाएगा, किसको नहीं खिलाया जाएगा। क्योंकि केएल राहुल की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली इनिंग में जनाब वो 26 करके गए थे, सेकंड इनिंग में उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली 77 रन की। सवाल ये भी है कि क्या वो इनिंग का आगाज करने के लिए जायसवाल के साथ होंगे या रोहित शर्मा आएंगे, और थोड़ा सा केएल राहुल को नीचे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऋषभ पंत तो होंगे ही, और उनका बड़ा अच्छा ऑप्शन हुआ है आईपीएल में। गिल वापस आ रहे हैं, और पार्टिकोल को मुझे लगता है कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। 25 की उन्होंने सेकंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट इनिंग में वो जनाब कितने किए थे उन्होंने फर्स्ट इनिंग में, अकाउंट ओपन किए बगैर गए थे। बहुत ज़्यादा एहतमाद मिला है इस टेस्ट मैच से विराट कोहली को, जिनके करियर को समेटने की बात हो रही थी, लपेटने की बात हो रही थी। पहली इनिंग में 12 गेंदों पर 5 रन वो करने के बाद आउट हुए, लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने 8 चौके 2 छक्कों के साथ जिस तरह 221 मिनट की बल्लेबाजी में 143 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 100 रन स्कोर किए, ये काम आएगा उनके। और इस जीत में उन्होंने अपना हिस्सा ढाला है। उन्होंने नौजवान जायसवाल जो बहुत अच्छा खेले, 161 रन की उन्होंने इनिंग खेली, 297 बॉल्स के ऊपर 15 चौके 3 छक्के और 62.6 ओवर, लगभग 63 ओवर के अंदर 201 रन उस वक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को राहुल के साथ जो है पहली इनिंग के टिबैकल के बाद सेकंड इनिंग में आगाज फराहम किया, जिसने अपने कदमों पर टीम इंडिया को खड़ा होने में मदद अगर मैं कहूँ फराहम की, तो डेफिनेटली ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो टीम इंडिया ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है। और वाशिंगटन सुंदर की अगर मैं बात करता हूँ तो 94 गेंदों पर उन्होंने 29 रन स्कोर किए थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड इनिंग में जनाब वाशिंगटन सुंदर जो है 48 रन देकर 2 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाने में कामयाब रहे, और मिचेल स्टार्क और नेथन लियोन, ये 2 विकेटें हैं जो कि वाशिंगटन सुंदर के खाते में आई। तो एक अच्छा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीती है, और इस टेस्ट मैच के जीतने के बाद जो है वो टीम इंडिया जो है एक बार फिर हेडलाइन में, और क्यों नहीं हो हेडलाइन में, परफॉर्मेंस ही ऐसी है। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना ना माजी में इतना आसान था, ना इस वक्त हाल में इतना आसान है। तो ऑस्ट्रेलिया के बुरे दिन चल रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि वनडे सीरीज में वो पाकिस्तान से मेलबर्न में जीते, लेकिन उसके बाद वो हार गए एडिलेड और पर्थ में हमसे। और उसके बाद उनके साथ भारत की टीम ने टेस्ट मैच में जो कर दिया है, अब बल्लेबाजी चैलेंज है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये भी बड़ा कमाल है वैसे कि इंडिया की बैटिंग चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सुकड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नाकाम हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया में जो टूरिस्ट हैं उनके फास्ट बॉलर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जनाब एकदम अनप्लेबल हो गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को जो है वो इंडिया की बैटिंग जो है वो झेल रही है, जो होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकाम कर रही थी। तो इसीलिए कहते हैं कभी के दिन भरे और कभी की रातें। और डेफिनेटली सोच का इस वक्त सारा बोझ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कंधों के ऊपर होगा। ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे होंगे किसको बैठाएं, किसको खिलाएं। सोच तो भारत में भी यही चल रही होगी, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल
कैसे इनके बगैर टीम बनेगी। इतनी शानदार कारकर्दगी के बावजूद वो कहते हैं ना कभी कभी कि जब आप प्लेइंग 11 जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, यहाँ प्लेइंग 11 को चेंज करना पड़ेगा। और जो कैरेक्टर शो किया इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने, उनको जितनी दाद दी जाए वो कम है। और भारत के इतिहास में जब भी अच्छे फास्ट बॉलर की बात की जाएगी, जसप्रीत बुमराह का नाम जो है उसमें सर फहरिस्त होगा। तो फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।